हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर डीके गोयल जी की बुक से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चों को दिक्कत होती है एवरेज प्रॉफिट में ये पता करना कि सर क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट के रूप में ऐड होती हैं और क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट के रूप में लेस होती हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, एब नॉर्मल लॉस मैंने बताया था ऐड करते हैं। सर एब नॉर्मल लॉस होता क्या है? लॉस बाई फायर, सामान चोरी हो गया, सामान जल गया, तो ये नुकसान हम हर साल एक्सपेक्ट नहीं करते। इसीलिए हम जब प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर आपको दे रखा हो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने किसी फिक्स एसेट्स को बेचा और आपको नुकसान हो गया, तो ये आपकी एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी तो है नहीं। आप हर साल तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हर साल फिक्स एसेट बेचोगे लॉस हो। तो उसको ठीक करने के लिए हम ऐड कर देते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको याद रखना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये क्या करता है, इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया। आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया तो अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो अभी रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो सिर्फ हाल फिलहाल नहीं होना है, जो हमारा कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह है। एक बार जो खर्चा कर दिया तो हाल फिलहाल नहीं करना। उस साल हमने कोई अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आने वाली साल में हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो खर्चा हमने करा ही करा जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, यानी कि मान लीजिए मशीन खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया तो उसे ठीक करने के लिए भी हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो हम जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तब ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। जैसे कि आपको देख रखा हो एबनॉर्मल गेन, आपने किसी फिक्स एसेट्स को बेचा या किसी और चीज़ को बेचा, आपको प्रॉफिट हो गया, हर साल आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो इसको हम लेस कर देंगे। यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया या ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर लिया, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो ठीक करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ऐसे ही कोई ऐसी इनकम, वहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे नॉन रिकरिंग इनकम, जो इनकम आपको हाल फिलहाल नहीं होनी, एक बार मिल गई दोबारा नहीं मिलेगी फ्यूचर में, तो उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि उस समय हमने ऐड किया होगा। उसके बाद कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो उससे हमें इनकम हुई, तो उस समय हमने ऐड किया था, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। पार्टनर्स को रेमुनरेशन दी जा रही है, क्योंकि वो उनकी सर्विसेज की थी। हर साल आप जरूरी नहीं वही पार्टनर रखो, तो वो भी हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कोई भी फ्यूचर का एक्सपेंसेस जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, लेस कर देंगे। तो ये बातें अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे बढ़ के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि सर एक्स ने परचेज किया है बिजनेस वाई का, ओके। इस पर्पस के लिए हमें गुडविल निकालनी है 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसी को गुडविल मान लिया जाएगा लास्ट 4 ईयर्स। तो देखो 4 ईयर्स की बात मैं करूं तो प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख का 2020 में। तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2020 में 1 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर।
मुझे बताओ, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस होता है सर। क्या बताया था मैंने, ऐड कर देंगे तो 1 लाख में ये 50,000 हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा सर। 2021 की बात करी जाए, 2021 में लॉस दे रखा है 1.5 लाख का। ओके, अब इसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड है 80,000। कोई आपका जो पार्टनर था वो अपनी मर्जी से रिटायर हो गया और उसको 80,000 रुपये हमने दिए, तो हम ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर, क्योंकि हर साल तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे क्योंकि उस समय हमने लेस करा था, तो यहाँ पे ठीक करने के लिए ऐड करेंगे। लेकिन ये लॉस में है तो माइनस का 1.5 लाख और 80,000 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, उसके बाद कहीं इस साल से रिलेटेड और तो नहीं दे रखा। देखो पहला साल क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज रिटन ऑफ एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नुकसान हो गया आपको, एक मशीन आपका जो डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में, नुकसान हो गया। उस समय आपने क्या किया होगा, लेस किया होगा। हर साल तो आप उम्मीद नहीं करोगे कि मशीन आपकी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ ठीक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इस साल हुआ है 2021 में, तो 2021 में इसको हम क्या करेंगे, 60,000 से ये भी ऐड करेंगे, ये दोनों प्लस के, ये अभी भी माइनस में, तो 10,000 का ये क्या आएगा, लॉस आएगा अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 का प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए। 2022 का 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे रखा है। क्या कुछ को बोल रहा है, देखिए 1 जुलाई 2021 को 2 कंप्यूटर खरीदे, 40,000 ईच वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 40,000 के 2 कंप्यूटर, यानी कि 80,000 रुपये। लेकिन इन कंप्यूटर्स पर डेप लग रहा है 10% के हिसाब से। कंप्यूटर खरीदे 1 जुलाई को, यानी कि जुलाई से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने का डेप लगेगा। तो 80,000 का 10%, 8,000 पूरे साल का, 4,000 6 महीने का, तो 9 महीने का हो गया 6,000 रुपये। लेस करेंगे तो ये आएगा 2,30,000 में से 6,000 माइनस किए 2,24,000। उसके बाद 2023 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का। इस साल भी डेप लगेगा और पूरी साल का लगेगा 8,000, तो 1,92,000। अब मैं सबको जोड़ लेता हूं और जोड़ के हम आंसर निकालते हैं। देखिए 1.5 लाख, 10,000 लॉस के, 2,24,000 और 1,92,000। अब 1.5 लाख में 10,000 माइनस कर दिए तो 1,40,000 यहाँ आ गया। ये 2,24,000 में 2 लाख अगर मैं जोड़ता हूँ तो 4,24,000 और 8 माइनस करता हूँ 4,16,000, यानी कि आएगा 5,56,000 रुपये। कितनी साल हैं, 4 साल हैं सर। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 0 0 0, 1,39,000 गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 100% गुडविल इसकी लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ABC पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:1। उन्होंने डिसाइड किया कि डी को पार्टनरशिप में लेना है। इसके लिए गुडविल हमें निकालनी है एट 3 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज हाई है, यानी कि पिछले 4 साल या 5 साल दोनों में से जो ज़्यादा है उसका हम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले तो 5 साल की आप गुडविल निकालो और डिवाइड करो 5 से, देखो कितना आ रहा है। फिर 4 साल की गुडविल निकालो और डिवाइड करो 4 से, देखो कितना आ रहा है। जो एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा हो उसका 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 ईयर्स और यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 ईयर्स।
5 ईयर्स यहाँ पे 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। तो ये 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000, 2,00,000, 1,10,000 और 2,00,000। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 1,30,000 और 1,20,000 2,50,000 और 1,50,000 4,00,000, 5,10,000 और 7,10,000। 7,10,000 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आएगा 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2,0,0,0, 1,42,000। अब 4 ईयर्स का करते हैं, 2019, 2020, 2021 और 2022। 19 में 1,20,000 थे, 22 में 20 में 1,50,000 थे, 21 में 1,10,000 थे और 22 में 2,00,000 थे। इसको करते हैं तो ये 2,70,000, 3,80,000 और 5,80,000 डिवाइड बाई 4। तो आएगा 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 4 16, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 0 0 0। ये 1,42,000 है 5 ईयर्स का, ये 1,45,000 है 4 ईयर्स का। तो 4 ईयर्स का ज़्यादा है, तो गुडविल निकालने के लिए 4 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और ये आ जाएगा हमारा 4,35,000 गुडविल अमाउंट। आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4,35,000 हमारा गुडविल का अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ABC पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, उन्होंने एग्री किया है डी को इक्वल शेयर। इस पर्पस के लिए आपको 3 ईयर परचेज निकालना है। ईयर दे रखे हैं आपको सॉरी और एक एडजस्टमेंट दे रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ईयर दे रखे हैं 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। 2018 में 60,000 का प्रॉफिट है, 2019 में 1,50,000 का प्रॉफिट है, 2020 में 20,000 का लॉस है और 2021 में 2,00,000 रुपये का प्रॉफिट है और 2022 में 1,85,000 का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 1 अक्टूबर 2021 को एक कंप्यूटर जिसकी कॉस्ट थी 40,000 वो परचेज किया और डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस। सेम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो ऐड करेंगे कितने का, 40,000 का। कब, 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि इस साल में बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर यही चल रहा है। तो 1,85,000 में 40,000 तो हमने कंप्यूटर के जोड़ दिए, लेकिन सर डेप भी लग रहा है 25% से, तो 40,000 का 25% हो गया 10,000, लेकिन अक्टूबर से 6 महीने यानी कि 5,000 का डेप हो गया। बस अब करते हैं, ये आपका हो जाएगा 1,85,000, 5 1,80, 2,20 तो हो गया ये प्रॉफिट। ये 60,000 और ये 1,50,000 हो गया आपका 2,10,000। 2,10,000 में ये 2,00,000 जोड़े तो 4,10,000 और 4,10,000 में ये 2,20,000 जोड़े तो 5,30,000, सॉरी 6,30,000 और 20,000 माइनस किए तो आ गए 6,10,000। तो 6,10,000 में एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2,10,000, 4,10,000 और 6,30,000, 20 से माइनस किए तो 6,10,000 होगी। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 साल हैं, 5 1 जा 5, एक कैरी, 5 2 जा 10, फिर एक कैरी, 5 2 10, 0 0 0। ये तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। और हमें कितने ईयर परचेज दे रखा था, 3 ईयर परचेज दे रखा था। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,22,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3,66,000, 3,66,000। आंसर चेक कर लेते हैं, 3,66,000। उसके बाद आपको जो 7th क्वेश्चन है वो दे रखा है, प्रॉफिट अर्न जो दे रखा है वो ये दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमने लिखे ईयर आपको क्या क्या दे रखे हैं, ईयर आपको दे रखे हैं 2018, 2019, 2018, 2019, 2020 और 2021, ये ईयर दे रखे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे वेट और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहले प्रॉफिट लिखते जाएंगे, 80,000, 1,00,000, 1,10,000 और 1,50,000। वेट दे रखा है 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करते जाओ, 80,000 इंटू 1 80,000, 1,00,000 इंटू 2 2,00,000, 1,10,000 इंटू 3 3,30,000 और 1,50,000 इंटू 4 6,00,000। ठीक है, अब इनको टोटल कर दीजिए, 6,00,000 और 3,30,000 9,30,000 और 2,00,000 11,30,000 और 80,000 यानी कि 12,10,000। ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट। अब वेट निकालने के लिए इसका टोटल करो, 2 और 3 और 3 6 10, तो ये आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो वेट से, तो ये आ गया आपका 1,21,000। और गुडविल हमें कितने ईयर परचेज निकालनी है, 3 ईयर परचेज, तो गुडविल 1,21,000 इंटू 3, तो हो जाएगा 3,63,000। तो ये आंसर देखते हैं गुडविल का 3,63,000। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।